बिहार में बाढ़ आई हुई है। क्या मुख्यमंत्री जी आपको 2008 की बाढ़ याद है या भूल गए? जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार बिहार में थी, यानी मुख्यमंत्री आप थे। उस समय का बाढ़ आपको शायद याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा आज। जब 2008 में बिहार में बाढ़ आई थी तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस के बाद केंद्र में दूसरी बड़ी शक्तिशाली पार्टी जो थी वो बिहार का आरजेडी पार्टी था। और आरजेडी पार्टी आपको भी पता है कि लालू यादव का पार्टी है। और उस समय लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। जिस समय 2008 में बाढ़ आया था उस समय लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। और रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने बहुत चीज़ों से हेल्प किया गरीब जनता को। जो बिहार में बाढ़ के कारण गरीब जनता भूखे मर रहे थे, उस समय लालू यादव ने बिहार के गरीब जनता के लिए बहुत सराहनीय काम किए थे। और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थे, जिनको लालू यादव ने आग्रह किया था कि आप एक बार बिहार आइए और बिहार का ये दृश्य देखिए कि ये बाढ़ से लोग परेशान हैं। तो मनमोहन सिंह जी को बिहार आना पड़ा था और बिहार का सर्वेक्षण करना पड़ा था मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी को। और उस 2008 के दौर में लालू यादव ने मनमोहन जी से आग्रह करके बिहार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा दिए थे। यानी आज से 15 साल पहले लालू यादव ने बिहार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा करके और बिहार को विशेष पैकेज दिलवाए थे, विशेष मदद दिलवाए थे। और उस समय लालू यादव ने बिहार के लिए 1000 करोड़ का सहायता राशि दिलवाए थे बाढ़ ग्रसित लोगों के लिए, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लिए। और आगे भी सुनिए, आगे भी मैं आपको आज सुनाऊंगा, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी उतना कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एनडीए की नीतीश सरकार ने उस समय यूपीए सरकार से, यानी यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस समय नीतीश कुमार ने यूपीए की सरकार से 1 लाख टन अनाज की डिमांड किए थे कि बिहार को 1 लाख टन अनाज दिया जाए सहायता के रूप में। लेकिन यूपीए की सरकार ने 1,25,000 टन अनाज दिए थे बिहार को सहायता के रूप में। आप सोचिए। और आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उस अनाज को नीतीश कुमार जी ने बचा लिया था और उस अनाज को 2008 के बाद 2010 की चुनाव आने वाली थी, 2010 की चुनाव से आने से पहले वो अनाज को बंटवा दिए गरीब जनता में, ताकि उनको टीआरपी मिले और अगली बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए। उस समय लालू यादव ने बिहार के लिए रेल मुफ्त चलवाए थे और 90 करोड़ की रेल मंत्रालय से सहायता भी दिलवाए थे। आप समझिए ज़रा कि उस समय 90 करोड़ की सहायता राशि भी रेल मंत्रालय से लालू यादव ने दिलवाए थे। और उन्होंने 1 लाख साड़ी धोती बंटवाए थे कोसी क्षेत्र में। जो रेलवे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो रेलवे की डब्बा के माध्यम से वो अनाज पहुंचवाते थे कोसी क्षेत्र में। उस समय ज़्यादा बाढ़ कोसी क्षेत्र में था, तो उस जगह पे लालू यादव ने ट्रेन की मदद से वहाँ अनाज पहुंचवाते थे। और आगे भी सुनिए, लालू जी ने अपने 1 महीने की सैलरी बाढ़ क्षेत्र को डोनेट किए थे जहाँ लोगों की मदद होनी चाहिए। लालू यादव ने केबीसी में जीते 1 करोड़ रुपया भी डोनेट कर दिए। रेल मंत्रालय के सभी कर्मचारियों का 1 दिन की सैलरी को लालू यादव ने मदद के रूप में कोसी क्षेत्र, यानी बिहार में जो कोसी क्षेत्र है, उसको मदद के रूप में दिलवाए थे। तो लालू यादव ने जितना भी किया ना, वो बहुत कुछ कर दिया। और आज के जनरेशन लालू यादव के बारे में पूछते हैं कि लालू यादव ने क्या किया। सुनो कान खुल के, यही लालू यादव ने अपना परिचय दिया था। और आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बताइए, जहाज़ से सर्वेक्षण कर रहे हैं। उनको पता चलेगा कहाँ पे कितना पानी है और किस एरिया में बाढ़ है। वो तो हवाई सर्वेक्षण करके और फिर पटना में जा कर के आवास पे बैठ जाएंगे। लेकिन वही लालू यादव ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास किए थे और लोगों को मदद किए थे। ज़रा सोचिए, आप लोग अगर वोट देते हो तो वो उस वोट का कीमत क्या है। उस समय भी आप लालू यादव को वोट दिए थे और यूपीए की जो सरकार थी उनको वोट दिए थे। तो उस समय कितना आपको मदद मिली थी और आज कितना मदद मिल रही है, तो आप लोग सोचिए ज़रा। आगे भी सुनिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पानी के पीने के लिए लालू यादव ने 20,000 लीटर की क्षमता वाले 25 रेलवे टैंकर वहां भेजे। उस वक्त यूपीए के बिहार से 29 सांसद जीते हुए थे,
जिस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय बिहार से 29 सांसद यूपीए के थे और आज 30 सांसद बीजेपी के यानी एनडीए के हैं। फिर भी ये स्थिति है बिहार की। अरे शर्म करो यार। उस पार्टी को आप लोग वोट करते हो जिस पार्टी आपको न तो फ़ायदा देती है और न ही आपके बारे में सोचते हैं। उस समय 29 सांसद यूपीए की थी, जिसमें 1000 करोड़ की सहायता दी गई थी बिहार को, और आज 5 या 600 करोड़ की सहायता मिली है एनडीए सरकार के तरफ से। आज बेहतर है या पहले बेहतर थी, सोचना आपको होगा, क्योंकि वोट आप देते हो और लड़ाई झगड़े आप करते हो, मेरा ये पार्टी है, मेरा वो पार्टी है। क्या यही आपका सहायता होना चाहिए? जिनका घर डूबा है उनसे जा कर के पूछिए किस मुसीबत में उनको रोड पे रहना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग आपस में लड़ते हो कि मेरा ये पार्टी है, मेरा वो पार्टी है। किसी का कोई पार्टी नहीं है। जो पार्टी आपके लिए काम कर रही है उनको आप लोग वोट दीजिए, वरना यही सामना करना पड़ेगा, यही दिन आपको देखना पड़ेगा। अभी भी समय है, आप लोग संभल जाइए। 2025 का चुनाव आने वाली है। आप लोग यही दृश्य को देख करके, दृश्य को याद करके उसके बाद वोट दीजिएगा। यही मुख्यमंत्री जी हैं जो हवाई सर्वेक्षण करके और पटना में जा कर के बैठ जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो, लेकिन सोच समझ के वोट दीजिएगा। और उस समय लालू यादव, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उनसे कह करके यानी बोल करके बिहार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपसे भी आग्रह है कि बिहार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सहायता, उतना आप केंद्र सरकार से मांग रखिए कि हमारे बिहार के लोगों को और सहायता की ज़रूरत है, ताकि उन सभी को सुरक्षित रखा जा सके। आपसे यही नम्र निवेदन है। बाकी 2025 का चुनाव बहुत नज़दीक है, जनता जवाब देगी। अगर आप अभी नहीं सोच पाइएगा तो 2025 में जनता सोच के बैठ चुकी है कि किसको चुनाव में वोट देनी है, किसको चुनाव में जीत करके कुर्सी पे बैठानी है। तो आप अभी से भी सोच लीजिए कि बिहार के जनता को भलाई करना है या वैसे ही छोड़ना है। बाकी आप जो भी कर रहे हैं अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप में अच्छाई भी है। लेकिन अभी मैं देखा हूँ इतना मतलब कठिन परिस्थिति से लोग वहाँ के गुजर रहे हैं ना, कि हर कोई ऐसा परिस्थिति को देखना नहीं चाहेगा। जो एरिया में बाढ़ नहीं है उस एरिया के लोग को क्या पता होगा कि कोसी क्षेत्र के लोग कैसे अपना जीवन कटा रहे हैं। अभी रोड पे रहना पड़ रहा है, खाना का कोई सुविधा नहीं है, और आप लोग मजाक कर रहे हैं। आप लोग मजाक में ये पार्टी वो पार्टी के चक्कर में लड़ रहे हो और वोट दे रहे हो बिना काम का। आप लोग सोचिए और उस पार्टी को वोट दीजिए कि 2025 में वैसा मुख्यमंत्री बने बिहार का, जो बिहार में कंपनियां लाए, बिहार में बच्चे के लिए स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसा आप लोग को मुख्यमंत्री को चुन करके लाना पड़ेगा, तभी बिहार का विकास होगा। वरना इस जन्म में बिहार की विकास आप भूल ही जाइए, क्योंकि लगातार 20 साल से एनडीए की गठबंधन से सरकार चल रही है बिहार में, लेकिन वही हाल है। जो पिछड़ा था बिहार और अभी भी पिछड़ा ही है। तो आप लोग सोचिए और उस मुख्यमंत्री को आप लोग 2025 में लाइए, जो मुख्यमंत्री आपका बच्चे का भविष्य अच्छे दिशा में ले जाए और आपके बच्चे का भविष्य को बना सके, बिहार में कंपनियां ला सके। वैसा नेता को चुन करके और मुख्यमंत्री बनाइए। आप लोग से यही आग्रह और निवेदन है। बाकी कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा होगा तो मुझे सजेशन दीजिएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि वीडियो में क्या और इम्प्रूव करना चाहिए और मैं क्या गलत बोला, उस चीज़ को सुधार करना चाहिए। बाकी इतना ही तक। जय हिंद।